हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स। 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरी वीडियो है। अब तक हम लोगों ने 7.1 से लेकर 7.4 तक सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंटीग्रेशन का एक मेथड हो चुका है, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यानी कि एक्सरसाइज 7.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरा मेथड बाय पार्ट्स मेथड आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज 7.6, और एक छोटी सी एक्सरसाइज और है 7.7। फिर हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल यहां पर हो जाएगा ओवर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। जरा शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और ये जो है बेटा ये हमारी एनसीईआरटी में आप लोगों को मिलेगी एक्सरसाइज 7.5 में। एकदम बढ़िया से बेटा सारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ बेटा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे बच्चों, शुरुआत करेंगे भाई। देखिए, मैं बेटा आपके सामने ना क्वेश्चन लिखता हूं कि अगर मान लो 2 के अपॉन में हमें दे दिया जाए x - 1 और 3 के अपॉन में हमें दे दिया जाए x + 2। हमें 2 के अपॉन में दिया x - 1 और 3 के अपॉन में दिया गया है x + 2, और मुझसे पूछा जाए कि भाई इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो आपको मालूम है कि हमें x - 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x + 2 के साथ, x - 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x + 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 2 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे x - 1 के साथ। तो देखिए 2x + 4 + 3x - 3 अपॉन में रहेगा x - 1 x + 2, और ये बन जाएगा 2x + 3x, ये बन जाएगा 5x, 4 से 3 गए आ जाएगा 1, अपॉन में रहेगा हमारे पास x - 1 x + 2। सही बात है। अब सोचो, हमारे पास एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई लोग इंटीग्रेट करो, किसको इंटीग्रेट करो, 5x + 1। न्यूमरेटर में दे रखा है 5x + 1, डिनोमिनेटर में दे रखा है x - 1 एंड x + 2, x - 1 एंड x + 2, ये हमें दे दिया गया भाई। कह रहा है कि बताओ भाई इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो देखो, तुम्हें मालूम है कि ये जो है वो इसको सॉल्व करके आया था, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पर इस एक्सप्रेशन को लिख लूं यार, है ना। सो बच्चों देखिए, मैं इसकी जगह पर लिख लूंगा 2 के अपॉन में x - 1 और 3 के अपॉन में x + 2। ठीक है, अब सोचो एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लो, 2 अपॉन x - 1, एक बार 3 अपॉन में x + 2। तो बच्चों सोचिए, यहाँ है 2 और 1/x - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x - 1, ऐसे ही 3 log x + 2 प्लस में k। तो बच्चों ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया है आंसर। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि इसकी जगह पर ये लिखना है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा, ये जो फ्रैक्शन थी यहां पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, x - 1 x - 2। इन 2 फैक्टर्स को मैं 2 अलग अलग फ्रैक्शन में लाना चाहता हूं, अलग अलग कर लेना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद ऐसा करने से इंटीग्रेशन हमारा इजीली हो जाता है ना। तो उसके जरिए उससे इसमें कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर है बेटा, उस तरीके का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वही बेटा हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेट करो 5x + 1 अपॉन में है हमारे पास x - 1 x + 2, x - 1 x + 2, और आगे है 5x + 1। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा हम लोगों ने। तो इंटीग्रेट किस प्रकार से किया जाए, तो देखिए पहले मैं इन दोनों फैक्टर को अलग अलग करना चाहता हूं, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बेटा मैं यहां पे इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो करना क्या है आप लोगों ने। आप देखेंगे कि जो 5x + 1 x - 1 x + 2, भाई लोग कोई 2 ऐसे फ्रैक्शन रहे होंगे जिसके डिनोमिनेटर में x - 1 एंड x + 2 रहे होंगे, और इनके न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। a और b की जो वैल्यू है ना भाई, वो 2 और 3 है। ठीक है, बट एग्जाम में हमें थोड़ी मालूम कि क्या है, तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। मुझे बस इतना मालूम होगा कि x - 1 के न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट होगा और x + 2 के न्यूमरेटर में भी कोई कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट कुछ इस तरह से होंगे कि इस पूरे को सॉल्व करके ये आता होगा। ओके, तो देखिए अब क्या होगा,
5x प्लस 1 अपॉन में है x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ एलसीएम लेंगे a x प्लस 2 b x माइनस 1 अपॉन में है x माइनस 1 x प्लस 2। आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर और उसका डिनोमिनेटर वो हो जाता है कैंसिल, वो हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए बेटा 5x प्लस 1 a x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1। तो बेटा ये हमारे पास इतना बच रहा है भाई, ये चीज बेटा हमारे पास यहाँ पे बच रही है। ओके, और अब बेटा हम लोगों को यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे किया जाए बेटा, इस चीज को, इसको कैसे किया जाए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मेथड यूज करेंगे बेटा, हम अगर a और b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें दो तरीके चला करते हैं बेटा, दो तरीके टीचर्स यूज किया करते हैं। जो हमारा मेथड 1 है, मेथड 1, उस मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो 5x प्लस 1 है दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स, a इंटू 2 b इंटू एक्स, b इंटू 1। हम इस ax के साथ इस bx को रखते हैं, ax के साथ उस bx को रखते हैं, तो उन दोनों में x कॉमन आ जाता है तो बचता है a प्लस b। ऐसे ही हम इस 2a माइनस b के, हम 2a और माइनस b को एक साथ रख लेते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा होता है बेटा, 5x प्लस 1। इतना जब हम कर लेंगे भाई, तो उसके बाद ना आप लोगों ने करना कंपेयर। कंपेयर देखो यहां पर राइट साइड में देखो, x का जो कॉफिशिएंट है बच्चों, x का जो कॉफिशिएंट है वो है a प्लस बी, x का कॉफिशिएंट है a प्लस बी, और लेफ्ट साइड में x का कॉफिशिएंट है 5। ऐसी जो कांस्टेंट पार्ट है 2a माइनस बी, 2a माइनस का b, तो कांस्टेंट पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 1। आपने इसको 5x के इक्वल रखना है और उसको आप लोगों ने 1 के इक्वल रखना है। तो बेटा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या होगी, तो आपको मालूम है प्लस करके b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में a प्लस करेंगे तो 3a इक्वल टू 6 आएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा a 2 है तो हमारा जो b है पक्की बात है वो आ जाएगा 3, a 2 है, a 2 है तो b आ जाएगा 3। और देख सकते हैं बेटा पहले भी यहाँ 2 है वहां पर 3 है। ओके, सो ये तो था एक तरीका, एक तरीका ये है। इसके अलावा बेटा एक मेथड हमारे पास यहाँ पे और चला करता है, और वो है हमारा मेथड 2। उसमें क्या करते हैं ना, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपको ज्यादा आसान भी लगेगा। ठीक है, देखिए हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है 5x प्लस 1, आगे है ax प्लस 2, a इंटू में x प्लस 2, b इंटू में x माइनस 1। ओके, सो अब जरा सोचो, मैं आपसे बोलूं कि ये जो x प्लस 2 है, x प्लस 2, इस x प्लस 2 को अगर 0 बनाना हो तो आप x की जगह क्या पुट करोगे, क्या पुट किया जाए x की जगह पर जिससे ये x प्लस 2 0 बन जाए? तो x प्लस 2 को अगर 0 बनाना है तो ऑब्वियसली x की जगह पर -2 पुट करना पड़ेगा। जहां पर भी आप लोगों को x दिखाई दे वहां पे -2 पुट कर दो। लो भाई 5 इंटू -2 प्लस का 1, -2 प्लस 2 ये बन गया 0, b -2 और -1, -10 प्लस 1 -9, -3b, और हमारा b इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3। हमें b मिल गया, हमें b मिल गया। अब सोचो बेटा ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि इस वाले फैक्टर को 0 बनाना है तो यहां पर x की जगह पर क्या पुट कर दिया जाए, तो यहां आप बोलेंगे कि भाई हम x की जगह पर 1 पुट कर लेंगे। x की जगह पर 1 पुट करोगे तो 5, देखो लेफ्ट साइड में भी पुट करना है, राइट साइड में भी पुट करना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड आपकी क्या बन जाएगी, 5 इंटू 1 प्लस 1 a 1 प्लस 2। ठीक है, वो तो 0 बन गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये बन जाएगा 6 इक्वल टू 3a, और यहां से मेरे a की वैल्यू आ जाएगी 2। आप देख सकते हैं उस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों ही सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा यार, आंसर हमारा डिफरेंट नहीं आने वाला। अब इतना जब हम कर लेते हैं भाई, तो अब हमें तो करना है इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन करना है उसका 5x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 2, और इसकी जो नई वैल्यू हमने निकाली है वो है a बाई एक्स माइनस 1, a यानी कि 2 बाई एक्स माइनस 1, और b बाई एक्स प्लस 2, और b की वैल्यू है 3 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तो देखिए ये बन जाएगा 2 log x माइनस 1, 3 log
x प्लस 2 प्लस में k। अब बच्चों ये जो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो फ्रैक्शन हमारे पास हो ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। इट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट 7.1 में बताया था बेटा, याद करो, अपनी कॉपी खोलो, वहां पे आप लोगों ने नोट किया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है, न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है ना। जैसे अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई इस x के साथ करूंगा तो मुझे x का स्क्वायर मिलेगा, और x का स्क्वायर और ऊपर की पावर तो 1 है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो यहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन पे लगेगा। अगर कभी लगे कि कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो आप सबसे पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे भाई। देखो मैं आपकी बुक में ना ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखो, दो फैक्टर है x प्लस 1 x प्लस 2, ये आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो जो x स्क्वायर माइनस 9 है, इससे आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हो। एक देखिए हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार इसकी बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर आ गए बेटा हमारे पास। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर आ गए और कह रहा कि बताओ इसको इंटीग्रेट करके क्या आना चाहिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा। तो अब कैसे किया जाए भाई, तो देखिएगा बेटा, हम लोग सबसे पहले इधर लेट कर लेंगे कि जो ये जो 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 है, ये बन जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन में x माइनस 3। इतना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर चौथा भी कोई होता तो भैया d अपॉन में x माइनस 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा आप कर सकते हैं इसमें। अब इतना कर लिया भाई, तो अब ऐसा है ना, इसमें आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे बेटा यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो जो a है उसकी मल्टीप्लाई x माइनस 2 और x माइनस 3 के साथ हो जाएगी। x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 1 और x माइनस 3 के साथ, और ऐसे x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। देखिए पूरा जो डिनोमिनेटर है ये और वो तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1 a x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 1 एंड x माइनस 2। अब देखिए बेटा यहाँ पर तरीका देखो वही रहेगा हमारे पास। यहाँ पर देखो सोचो, अब मैं ना यहाँ पे मेथड 2 यूज करूंगा क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने में फिर कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत रहेगी यार, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है यहाँ पे। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इसको अगर 0 बनाना चाहता हूं तो इसको 0 बनाने के लिए बेटा मुझे x की जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा। मुझे x की जगह पर 2 पुट करना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2 बनेगा 6, 6 माइनस 1 ये बन जाएगा 5, ठीक है। 2 माइनस 2 ये पूरा बन जाएगा 0, आगे रहेगा b 2 माइनस 1 2 माइनस 3। अच्छा देखो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 ये 0, तो ये पूरा 0। ओके, सो यहां से हमारे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 5। b मिल गया बेटा हमें। हमने 3 दूनी 6 माइनस 1 5 लिख दिया, और 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, सो b माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब सोचो इसको 0 बनाना है बेटा, इसको 0 बनाना है, तो मैं यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर लेता हूँ। 3 पुट करूंगा तो देखो 3 माइनस 3 ये 0 बन जाएगा, 3 माइनस 3 ये पूरा भी 0 बन जाएगा। वहाँ रहेगा c, 3 माइनस 1 रहेगा 2 और 3 माइनस 2 यह रहेगा 1, और 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 विल बी 8, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4। c भी मिल गया बेटा। अब देखो आपने 2 पुट कर लिया, आपने 3 पुट कर लिया। अब इसको भी अगर 0 बनाना हो तो आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं भाई। x की जगह पे 1 पुट करो, x की जगह पे 1 पुट करो। 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 ये बन जाएगा 2 a 1 माइनस 2 विल बी माइनस का 1, 1 माइनस 3 विल बी माइनस का 2। सो यहाँ से बेटा 2 इक्वल टू 2a, और हमारे a की वैल्यू आ जाएगी भाई 1। a की वैल्यू आ गई 1। लो जी बच्चों, a निकल गया,
b निकल गया, c निकल गया, ये तीन चीजें बेटा हमारी यहाँ पे निकल चुकी हैं। अब जो है बेटा हम लोग को यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी जगह पर बेटा सीधा बेटा मैं अब ये लिखूंगा। तो a है 1, b है बेटा हमारे पास -5, फिर c है बेटा हमारे पास 4। तो ये बन जाएगा 4 अपॉन में x माइनस 3। तो देखो ये बन जाएगा log x माइनस 1 log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3 प्लस में k, और ये इस प्रकार से बेटा हमारे क्वेश्चन का बन गया है आंसर। सो मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है ऐसे देखो आपको किताब में देखो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा आप लोगों से। यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा भाई, उसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं। ऐसे देखो मैं 6th आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। 6th बेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी माना जाता है यार। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। जैसे हमारे पास अभी ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x 1 माइनस 2x है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है ना, जो बच्चे मिस्टेक स्टार्टिंग में जो करते हैं वो बच्चे स्टार्टिंग में इसको a बाई एक्स और ऐसे b बाई 1 माइनस 2x लिख लिया करते हैं। तो शुरुआत में ये नहीं करना भाई। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन जब हमारे पास आया करेगा ना तो सबसे पहले आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। बच्चे आप इसमें न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हो, x की मल्टीप्लाई 1 से करो, x की मल्टीप्लाई 2x से करो, तो आप देखोगे बेटा कि ऊपर x की पावर 2 है और नीचे भी x की पावर 2 है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लो भाई यहाँ पे करना पड़ेगा डिवीजन। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 2x स्क्वायर से। अब आपको मालूम है बड़ी पावर को पहले लिखा जाता है, तो इसलिए मैं माइनस 2x स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ और प्लस x को बाद में लिख रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पे मैं माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ और प्लस 1 को बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जरा सोचो भाई, सोचो, पॉज करो। क्वोशंट में यहाँ पे क्या लिखूं? क्वोशंट में यहाँ पर क्या लिखूं बेटा? 2। हाँ जी, आंसर है भाई लोग माइनस एक्स स्क्वायर को जरा माइनस 2x स्क्वायर से डिवाइड करके देखो, आंसर है 1/2। यहां 1/2 लिखना पड़ेगा। माइनस 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तब जाके ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर x इंटू 1/2 x/2। लो भाई ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये बन जाएगा 1 माइनस में x/2। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया। अब जो है रूल आपको मालूम है बेटा, Q प्लस R अपॉन में D। ये लगता है ना जब भी आप ये यूक्लिड डिवीजन यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन I जो है बेटा, Q है क्वोशंट 1/2, रिमाइंडर बेटा हमारे पास 1 माइनस x/2, और डिवाइजर बेटा हमारे पास है माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x। इसमें भी आप फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक बार इस 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 2 माइनस एक्स अपॉन का 2 मैं बाहर लिख लेता हूँ, नीचे रहेगा, और इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2x। मेरे ख्याल से बेटा अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ना। ये वाला पार्ट जो है इसको इंटीग्रेट आप लोग खुद से कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं बता दूं बेटा, आपको लेट करना पड़ेगा कि ये जो 2 माइनस एक्स, इस पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे बेटा, a के अपॉन में x लिख लेंगे और b के अपॉन में 1 माइनस 2x लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करते टाइम भी इस बात का ध्यान रखना, जो a और b की जो भी वैल्यू आपके निकले, ठीक है, 1/x जो होगा उसका इंटीग्रेशन बनेगा log x। ठीक है, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ऐसे 1 माइनस 2x का बनेगा log 1 माइनस 2x, लेकिन बच्चा ना इसमें माइनस 2 से डिवाइड करना भूल जाता है, तो ये डिवाइड करना मत भूलना बेटा, 1 माइनस 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये काम बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, a और b की वैल्यूज आप खुद से इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये किया है बेटा, ऐसे ही देखो। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो बेटा। अब ये हमें दे दिया है यहाँ पे, ये बेटा हमें यहाँ पे दे दिया गया है
इंटीग्रेट करना है, ऊपर है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की पावर ज्यादा है, नीचे की पावर कम है, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी बेटा आपको पहले तो सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा यार, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स का क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, फिर प्लस, ये हो गया कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस का 1। और देख सकते हैं इसकी डिग्री जो है वो इससे कम हो चुकी है, तो और डिवाइड आप कर नहीं सकते हैं। रूल आपको पता है, q प्लस आर बाय डी, q क्वेशंट x प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 बाय डी, डिवाइजर क्या बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसको एक बार x का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1। और इस वाले हिस्से पर बेटा आप लोग, इस वाले हिस्से पर आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। कैसे, a बाई एक्स प्लस 1 और b बाई एक्स माइनस 1, ये हो गया। अच्छा, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, जैसे x का इंटीग्रेशन, एक बार 2x के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लो, और एक बार 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लो। यहाँ पे डिनोमिनेटर को टी लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर लग जाएगा। और यहाँ पर आप 7.4 का फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो वैसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लग रहा है भाई यहाँ पे, तो कर लेना आप इसको, ठीक है। सो ये भी हो गया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 है बेटा, 1 अपॉन में है x, x की पावर में n प्लस 1 है। अब ये जो क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन के बेटा मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन में x की पावर में n प्लस 1 है ना, यही क्वेश्चन बेटा आपके पास 1 अपॉन में x, x की पावर 20 प्लस 1 हो सकता है। यही क्वेश्चन बेटा आपके पास 1 अपॉन में x, बाहर एक x होगा, ऊपर यहाँ पे x की पावर 100 दे दिया, इधर माइनस का 1 हो सकता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब बाहर एक x होगा और अंदर x की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ हुआ करेगी भाई। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो तरीका देखना बेटा, तरीका देखना। हमारे पास है 1 बाई एक्स, एक्स की पावर में n प्लस 1, आगे है dx। सिंपल सा तरीका जो आप लोगों को याद रखना है, ट्रिक वाले क्वेश्चन याद रखो भाई, कि भैया हमें यहाँ पर ना x की पावर n को लेट करना है t, x की जो पावर है n उसको t लेट कर लो। अब यहाँ पे पावर को उठा के आगे ले आओ, पावर में से कर लो एक माइनस, और dx इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। और इसे भी आप लिख सकते हो, देखो n है, x की पावर में n है, अपॉन में x लिख सकते हो, dx इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। और n, x की पावर n को आपने मान रखा है t, अपॉन में है x, dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो देखो अब इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 1 बाय एक्स, एक्स की पावर n की जगह पर t प्लस 1, फिर आगे dx, dx की जगह पर, dx की जगह पर x dt अपॉन में n t। और यहाँ पर आप देखेंगे बेटा हमारा x से x हो रहा है कैंसिल, ये n आ जाएगा बाहर, अंदर रहेगा t और साथ में रहेगा t प्लस 1। और अब बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन अगर लगाते हैं तो 1 बाई टी, ठीक है ना। सो a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1, वो तरीका बेटा आप लगा सकते हैं। अदरवाइज एक मेथड क्या है, 7.4 का t इंटू टी, टी का स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। अब इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हैं भाई, वो ज्यादा आसान है यार। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर है प्लस का टी है, टी का कॉफिशिएंट 1 है, टी का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 के आधे का स्क्वायर प्लस किया और माइनस भी किया, तो ये बन जाएगा 1 बाई एन, टी प्लस 1 बाई टी का, टी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, और 1 बाई एन। अब फॉर्मूला 1 बाई 2 ए लॉग ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाई एन
log 1/2 से 1/2 कैंसिल रहेगा t, नीचे रहेगा t+1, और जो t की वैल्यू हमारे पास, t की जो वैल्यू है वो है x की पावर में n, n+1 प्लस में k। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। ओके, सो ये हो गया। जैसे अच्छा, जैसे ये किया, ऐसे देखो एक क्वेश्चन और होगा इसमें 20th, सेम ये भी ऐसी है ना, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो सिंपली x की पावर 4 को t लेट कर लेंगे तो आंसर यहाँ से भी हमारा निकलेगा यार। ठीक है भाई, ये सब याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो जैसे इसमें क्वेश्चन है 17th, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है भाई लोग, इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है यार, इंटीग्रेट करना है इसको, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो अब क्या करें भाई, इसमें आप सिंपली डिनोमिनेटर में साइन x है, तो साइन x को t ऐड कर लो। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx इक्वल टू dt। तो देखो नीचे रहेगा क्या, 1 माइनस टी, ऐसे 2 माइनस टी, cos x dx ये बन जाएगा dt। स्वाहा बाय। ठीक है, अब तो पता है ना, a बाई 1 माइनस टी और b बाई 2 माइनस टी। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो अब इसको, तो ये खुद से ट्राई करना बेटा, इसको खुद से ट्राई करना, ये आप लोगों से हो जाएगा आगे। ठीक है, इसके जैसे देखो इसमें एक और है यार, एक और क्वेश्चन ऐसा है 19, देखो 19th देखिए बेटा एक बार जरा, 19th, तो ये हमारे पास है, क्या है बेटा क्वेश्चन, 2x है ऊपर, नीचे है x² + 1 और है x² + 3। सिंपली जो x² है उसको t लेट करो, तो x² का डायरेक्ट 2x, t का dt बाई dx, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, t+1 t+3 t+1 t+3 और dx dt। सो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन होता है हमारा ये समाप्त, क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। ठीक है, सो बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ इतनी बात बेटा आप लोग समझ पाए होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को करवाता हूँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। लो जी बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सही दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है ना बेटा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास है x² + 1, x² + 2, x² + 3 एंड x² + 4। ठीक है, अब इधर क्या है ना बच्चे, यहां पर सबसे पहले जब भी मैं आपसे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने के लिए बेटा मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं हमेशा आपसे ये बोल रहा हूं कि ये चेक करो यार कि ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, कहीं वो इम्प्रॉपर तो नहीं है। तो ये चीज बेटा आप लोगों को इसमें चेक करनी पड़ेगी। तो देखो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x² की मल्टीप्लाई x² से करूंगा तो ये बनेगा x की पावर 4, नीचे भी x² की मल्टीप्लाई x² से करूंगा तो नीचे भी क्या बनेगा, तब भी x की पावर 4 बनेगा। तो भाई ये तो क्लियरली ये क्या है भाई, ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हम इसके लिए सबसे पहले ना इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² × x², x² × 2 और 1 × x², 1 × 2, x² × x² x की पावर 4, 4 और 3 7x² और प्लस में 12। तो बच्चों अब जो है यहां पर हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो इधर 1 ही आएगा क्वेश्चन में, तो सो x की पावर 4 7x² + 12, या प्लस था माइनस 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 कैंसिल, 3 से 7 गए -4, 2 से 12 गए -10। ठीक है, सो अब आपको रूल मालूम है, नियम है Q + R/D, Q + R/D। ये तीसरी चौथी बार लग रहा भाई आप। अब Q क्वेश्चंट है 1, रिमाइंडर है बेटा हमारे पास -4x² - 10, -4x² - 10,
डिवाइजर है x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ये आ गया। ठीक है, सो वन का इंटीग्रेशन तो कर लोगे, इसमें दिक्कत नहीं कोई, है ना। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10, और नीचे इसको भी अगर मैं दोबारा से फैक्टराइज करता हूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे सामने आ रहा है बेटा। ठीक है, सो अब बेटा मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन बेटा मैंने करवाए हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख लो, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर थे, देखो लीनियर फैक्टर है, लीनियर मतलब x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, दिख रहा है ना, x की पावर हमारे पास 1 है। अच्छा x की पावर 1 मतलब ये देखो लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो x की पावर 1 लीनियर, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर देखो लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें भी लीनियर है भाई। अच्छा देखो क्वाड्रेटिक था बट उसको भी फिर हमने x प्लस 1 x माइनस 1 लिख दिया तो उसको भी लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर हमने इसको लीनियर बना दिया भाई, लीनियर t की पावर 1 t की पावर 1, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं t की पावर 1 t की पावर 1 लीनियर बन गया। यहाँ क्वाड्रेटिक था, अभी क्वाड्रेटिक था बट सब्स्टिट्यूशन लगने के बाद फिर से ये भी लीनियर हो गया, है ना। अच्छा अब ये देखो, क्या यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है? आप बोले नहीं सर ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं, तो अब इस प्रकार की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैडम आपको बता दो, एक क्वेश्चन ये है, देख लो सब एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर नजर आएगा, कोई x नहीं होगा, कोई x क्यूब नहीं होगा, x की पावर 4 नहीं होगी, सिर्फ x स्क्वायर होगा। देखो यहां क्या था, x का स्क्वायर था, लेकिन 2x भी था, 2x की पावर 1 भी थी, है ना, बट यहां सिर्फ x की पावर 2 ही नजर आएगी, है ना। अच्छा सर ऐसा कुछ और भी है क्या सर, बोलना क्या चाहते हो? भाई मैं आपको कुछ बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। ये देखो बेटा, ये देखो x की स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर ही आपको वेरिएबल नजर आएगा, कोई x नहीं होगा, x क्यूब नहीं होगा, है ना। अच्छा तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं ना बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम उस x स्क्वायर को y मान लिया करते हैं, y। देखो ये जो इतनी टर्म है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, तो इसको y मान लिया, तो y प्लस 1 y प्लस 4। अब जरा देखो इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या अब ये लीनियर बन गया कि नहीं बन गया? क्या इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन देखो इन्होंने लगाया है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, देखो ये रहा a बाई वाई प्लस 1 b बाई वाई प्लस 4, सॉल्व करके इन्होंने a और b की वैल्यूज निकाल दी। तो यानी कि ये बोल रहे हैं, चलो a और b की वैल्यू निकल लगा दी और फिर सीधा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिया। क्या किया मैं, चलो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, इन्होंने क्या किया बेटा मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। आ जाओ भाई, किधर गया, ये रहा। ओके सो अब देखिए बेटा, मैं भी आपसे ही बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये जो पूरा सब कुछ किसके टर्म्स में है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, ओके। ऐसी सिचुएशन में कुछ देर के लिए मान लो कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, मान लो कि जो एक्स स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो वाई के इक्वल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं तो वहां पर हम डेरिवेटिव भी करते हैं ना, यहां पर डेरिवेटिव नहीं करना, अभी डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या होगा, माइनस वो बन जाएगा 4y माइनस 10 y प्लस 3 y प्लस 4, a के अपॉन में y प्लस 3 आ जाएगा, b के अपॉन में y प्लस 4 आ जाएगा। सिर्फ इन दो फैक्टर को अलग करने के लिए बेटा मैंने यहां पर y यूज किया है, और कोई कारण नहीं है भाई, ठीक है। यहां पर आप एक्स स्क्वायर को y मानेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करना, कहीं 2x इक्वल टू dy बाई dx लिख के बैठ जाओ, नहीं ऐसे मत करना बेटा प्लीज, ठीक है। इतना हमने किया, जहां पर भी एक्स स्क्वायर था उसकी जगह y लिख दिया, और इस पे अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। एलसीएम लोगे भाई, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 4 के साथ, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 3 के साथ,
ठीक है, a की मल्टीप्लाई y प्लस 4 के साथ, b की मल्टीप्लाई y प्लस 3 के साथ। अब इसको 0 बनाना है तो y इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 4, y इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 4, तो -4 और -4 16, 16 माइनस 10 विल बी 6, -4 प्लस 4 ये बन जाएगा 0, आगे है b, -4 प्लस 3 -1, b मिल गया बेटा हमें माइनस का 6। ऐसे ही उसको 0 बनाने के लिए मैं y इक्वल टू पुट कर लूंगा -3, तो -4 इंटू -3 विल बी 12, 12 माइनस 10 विल बी 2, a -3 प्लस 4, वो तो 0 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। तो देखो बेटा अब जो है बच्चे हमें करना है इंटीग्रेशन। इसको मैं अगले पेज पे ले आता हूं। इंटीग्रेशन तो हमें इसका करना है यार, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब 1 का इंटीग्रेशन, इसको बेटा मैंने क्या मान लिया था, माइनस में 4y माइनस 10 y प्लस 3 y प्लस 4, ठीक है। आगे x है, मतलब जो x स्क्वायर है उसको मैं x स्क्वायर ना पढ़ के y पढ़ रहा हूं, एक्चुअल में ये जो y है वो x स्क्वायर ही है भाई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये जो था ये बन गया था a अपॉन में y प्लस 3, ये बन गया था b अपॉन में y प्लस 4, ठीक है। अब दोबारा से दोनों फैक्टर अलग अलग हो गए, ठीक है। अब जो है y की जगह पे दोबारा x स्क्वायर लिख दो, यहां पर भी y की जगह पर दोबारा x स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ओके। अब जो है बेटा a की वैल्यू निकली है 2, b की वैल्यू निकली है -6, a की वैल्यू निकली है 2, b की वैल्यू निकली है -6, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो भाई, 1 का इंटीग्रेशन x, यहां पे 2 है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां लग रही है 7.4, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a -6, यहां पर भी 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a प्लस में k। और बच्चों ये जो है इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म, यहां पर ये हो जाता है समाप्त। सो भाई लोग मैंने आप लोगों को अभी पार्शियल फ्रैक्शन का अभी आपको पहला तरीका बताया। जब भी कभी डिनोमिनेटर में हमें इस तरह से लीनियर फैक्टर नजर आते हैं तो हम a बाई वाई प्लस 3, b बाई वाई प्लस 4 इस तरह से लेकर इनको अलग अलग कर लिया करते हैं। अब बेटा मैं आपको लेकर चल रहा हूं अगले मेथड की तरफ। सो बच्चों अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन का केस 1 पढ़ा, अब हम लेके चलेंगे आपको केस 2 की तरफ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास, ठीक है। मुझसे बोल दिया जाता है कि बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो आप क्या जवाब देंगे कि भाई पहले तो हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा x माइनस 3 और x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि नंबर दोनों सेम है बस उसकी पावर ज़्यादा है, तो जो बड़ी पावर होती है वो वही हमारा एलसीएम होता है भाई, ठीक है। जो बड़ा वाला नंबर है वही हमारा एलसीएम हुआ करेगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप x माइनस 3 के साथ कर लेंगे, आगे 5 रहेगा, तो 2x माइनस 6 प्लस 5 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा, और 2x माइनस 6 प्लस 5 ये आ जाएगा कितना माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा बेटा। तो बच्चे अब हम आपसे बोल रहे हैं कि चलो भाई 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसी का ही अगर हमें बोल दे कि इसका इंटीग्रेशन करो, ऊपर है 2x माइनस 1 और नीचे है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेटा हम बोल सकते हैं कि एक तरीका तो क्या है कि आप इसमें x माइनस 3 को t लेट कर लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एक तो वो मेथड है। बट एक दूसरा मेथड जो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आता है उसमें क्या करते हैं कि हम ना नीचे अगर कभी भी x माइनस 3 का, x माइनस 4 का, x माइनस 1 का कभी भी अगर होल स्क्वायर आ जाता है तो उससे हम कुछ इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर,
और अब आपको मालूम है इसको इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम यहाँ पे 2 को ले आएंगे बाहर, हम यहाँ पे 5 को भी ले आएंगे बाहर और x माइनस 3 को ऊपर भेज दो। सो ये बन जाएगा 2 log x माइनस 3। यहाँ पर आप पावर में एक प्लस कर लोगे, अपॉन में भी -1 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगला स्टेप इसका, अगले स्टेप में बेटा आप -5 लिखेंगे, -1 और ये 5 -5 और जो x माइनस 3 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा k। सो ये आंसर आ गया। बट क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा कि उसको ये लिखना है, तो उसका ही तरीका बेटा अब आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। हमारे पास है यार कि इंटीग्रेट करो 2x माइनस 1 और अपॉन में है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, आपने करना क्या है, आप सबसे पहले लेट करोगे कि जो 2x माइनस 1 है वो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ना, ये आई होगी कैसे, 2 फ्रैक्शंस को प्लस करके। और वो जो 2 फ्रैक्शन रही होंगी उसमें से एक फ्रैक्शन ऐसी रही होगी जिसमें पावर 2 रही होगी और एक फ्रैक्शन में पावर जो है वो 1 रही होगी। तो यानी कि एक में रहेगा बेटा हमारे पास x माइनस 3 और एक में हमारे पास रहेगा x माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ ऊपर रहेगा a और यहाँ ऊपर रहेगा b। ये a और b कोई नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन में है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 और x माइनस 3 के होल स्क्वायर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर एलसीएम a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 3 के साथ, आगे रहेगा b 2x माइनस 1, यहाँ पे रहेगा a x माइनस 3 प्लस में रहेगा b। ठीक है। सो अब जो है बेटा, अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों। ठीक है, मैं इस x माइनस 3 को अगर मैं 0 बनाना चाहूँ तो मैं x की जगह 3 पुट, मैं x की जगह पर पुट कर लूँगा 3 2 इंटू 3 विल बी 6 माइनस 1 ये आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 0 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5। b की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 6 माइनस 1, ये आ जाएगी 5। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई इधर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 माइनस 1 5, ये b हमारा आ गया। ठीक है, अब ऐसे बेटा, अब जो है मैं क्योंकि 3 पुट कर चुका हूँ ऑलरेडी, 3 में ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। अब राइट साइड में मेरे पास कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको मैं 0 बना सकूँ। तो इस सिचुएशन में क्योंकि अब आपके पास x की कोई 0 बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो इस सिचुएशन में अब आप ना x की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी, यानी कि 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 तो ऑलरेडी मैं पुट कर चुका हूँ, आप 4 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं 0 पुट कर लूँ, 0 तो 2 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, आगे है a 0 माइनस 3, आगे है b है हमारे पास 5 माइनस 3a को लेफ्ट में ले आओ, 5 प्लस 1 6 और हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप कंपेयरिंग करके करते तो देखो 2x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 3a प्लस में b, तो आप इस ax को 2x के इक्वल रखते हैं, तो यहां से देखो a हमारा आ जाता 2। ऐसे ही जो हमारा माइनस 3a प्लस का b है, माइनस का 3a प्लस का b, ओके जो हमारे पास माइनस 3a प्लस का b है बेटा, वो बन जाता माइनस का 1, और क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी 2 निकली हुई है तो b इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 6, ये आ जाएगा 5। तब भी बेटा हमारा जो है देख सकते हैं आंसर दोनों सिचुएशन में सेम 2 और 5 ही आएगा बेटा। तो बच्चे अब जो है इंटीग्रेट अगर हमें करना है, इंटीग्रेट करना है तो उसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, और इसमें भी a हमारा निकल चुका है 2 अपॉन में x माइनस 3, ऐसे b यानी कि 5 के अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो चेक करो भाई सेम चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, 2 एंड 5 तरीका सेम रहेगा है ना। तो आंसर हमारा एकदम सही आ रहा है। जैसे हमने ये किया भाई, ऐसे ही आपकी बुक में बेटा आप लोगों को ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे उसमें जैसे मैं कह सकता हूँ 14 क्वेश्चन हमारे पास, 14th। तो देखो हमारे पास क्या है, इधर है 3x माइनस 1 है, नीचे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप
3x माइनस वन अपॉन में x प्लस टू का होल स्क्वायर लिखेंगे। a के अपॉन में x प्लस टू लिखना है, ठीक है, पहले बिना स्क्वायर के, फिर b के अपॉन में x प्लस टू का होल स्क्वायर लिखना, फिर विद स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताओ ये क्वेश्चन आगे हो सकता है? ये काम बेटा मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। मैं इससे एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं यार। मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको करवाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, हमें इंटीग्रेट करना है 3x प्लस 5 अपॉन में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इंटीग्रेट करना है भाई लोग। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर को बेटा मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला हूं। डिनोमिनेटर में बेटा मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लो, ठीक है। x माइनस 1 दोनों में कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, और उसके बाद 3x प्लस 5 x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1, और 3x प्लस 5 x माइनस 1 और x माइनस 1, ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आगे रहेगा एक x प्लस 1। अब लो भाई, यहाँ पर होल स्क्वायर भी आ गया और एक अलग से एक लीनियर फैक्टर अलग से आ गया। तो इस सिचुएशन में बेटा आप लोग क्या करेंगे? अब तो देखिए अब क्या करेंगे। सर करना ये है कि जो 3x प्लस 5 है अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, आगे हमारे पास इधर x प्लस 1 भी है। तो आपने सबसे पहले तो बेटा a के अपॉन में लिख लेना है x माइनस 1, b के अपॉन में लिख लेना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर c के अपॉन में बेटा आप लोगों ने लिख लेना है यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अब एलसीएम जब लेंगे तो देखो 3x प्लस 5 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। डिनोमिनेटर जो बेटा हमारे पास रहेगा x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर ही रहेगा। आगे एक अलग से x प्लस 1 भी एलसीएम में आएगा। अब इस a की जब मल्टीप्लाई करेंगे, a की मल्टीप्लाई, तो एक x माइनस 1 कट जाएगा, आगे साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 1। b में देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, ओनली रहेगा x प्लस 1, और c की मल्टीप्लाई x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना होता है, ये एलसीएम वाला चीज है यार। अदरवाइज आप ये काम और कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई ना वहां तीनों के साथ कर सकते हैं। जब इसकी मल्टीप्लाई a से करोगे तो एक x माइनस 1 कटेगा, तो देखो x माइनस 1 और x प्लस 1 अभी भी आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई b से करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, ओनली बचेगा x प्लस 1, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास है बेटा 3x प्लस 5 a x माइनस 1 x प्लस 1 b x प्लस 1 c x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना बेटा हमारे पास है। अब जो है इसको 0 बनाना है, तो मैं पुट कर लूंगा x की जगह पे 1, x की जगह पे पुट कर लूंगा 1। तो देखो 3 प्लस 5 ये बनेगा 8, 1 माइनस 1 ये 0 बचेगा, b 1 प्लस 1 ये रहेगा 2, और 1 माइनस 1 वो 0। सो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4। देन अब इसको 0 बनाने के लिए बेटा मैं x इक्वल टू इसमें पुट कर लूंगा माइनस का 1, तो माइनस का 3 प्लस का 5, 5 माइनस 3 बन जाएगा 2, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, हमारे पास है c माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और उसका होल स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा 4c, और c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देन नेक्स्ट अब जो है बेटा हम 1 पुट कर चुके हैं, माइनस 1 पुट कर चुके हैं, माइनस 1 दोबारा नहीं पुट करूंगा, 1 दोबारा नहीं पुट करूंगा। इसके अलावा कुछ सोच लो बेटा, इसके अलावा 2 पुट करके देख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, या फिर हम 0 भी पुट करके देख सकते हैं, 0 भी एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 5 a 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर b है बेटा हमारे पास 4 और 0 प्लस 1, फिर c है बेटा हमारे पास 1/2 और 0 माइनस 1 का स्क्वायर,
तो ये सीधा मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सो ये बन जाएगा 5 माइनस ए प्लस 4 प्लस हाफ, ए को लेफ्ट में ले आओ, 5 राइट में चले जाएगा, 4.5 यानी 9/2 माइनस 5, और ये ए हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2। सो ए निकल गया है, बी निकल गया है और सी, तीनों वैल्यूज बेटा हमारे पास में आ चुकी हैं। कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कोई भी मिस्टेक आप लोगों से इधर नहीं होनी चाहिए। इतना बेटा हम लोग कर लेते हैं। अब जो है, अब हमें तो करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेटा हमें इसका करना था, इसका इंटीग्रेशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था। सो नाउ हमें चाहिए इंटीग्रेशन, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया था a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 4, और c की वैल्यू है 1/2। तो देखो बेटा, ये बन जाएगा माइनस का 1/2 लॉग x माइनस 1, 4 पावर में एक प्लस कर लो, और यहाँ पे 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस में k, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये -4 के अपॉन में x माइनस 1 बन जाएगा, और यहाँ पर बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हो जाएगा कंप्लीटली ओवर। सो गाइज, ये है हमारा केस 2, ये है बेटा हमारा केस 2। मैं मान के चल रहा हूँ ये बात भी बेटा आप लोग समझ पाए होंगे। अब ऐसे ही देखो बेटा, आपको किताब में देखो मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन, देखिए बेटा आप लोग 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर c अपॉन में x प्लस 2। तो ये आप खुद से कीजिएगा बेटा, ठीक है। अब एक रह गया बेटा आप लोगों का, अब रह गया केस 3। तो बच्चों अब जो है इंटीग्रेशन में बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में अब हमारे पास एक केस और आता है, केस 3, उसकी बेटा मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। देखिए इसमें क्या होगा ना, हमारे पास देखो मैंने अब तक आपको क्या क्या बताया कि अगर मान लो न्यूमरेटर में हमें बोल देता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस m, x माइनस n, x माइनस k, इस टाइप से कुछ भी आ सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख लेते हो, कैपिटल a बाई एक्स माइनस एम, कैपिटल b बाई एक्स माइनस n और कैपिटल c बाई एक्स माइनस k, इस टाइप से आप इसको लिख लिया करते हैं। फिर मैंने बेटा आपको एक केस बताया कि अगर मान लो हमारे पास ऊपर कुछ भी px प्लस q है और डिनोमिनेटर में हमें दे दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर, तो मैंने आपको बोला कि भाई इसमें आप एक काम करो, कैपिटल a के अपॉन में x माइनस a लिखो, फिर कैपिटल b के अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर लिखो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। अब एक केस बेटा हमारे पास आएगा कि मान लो ऊपर ना हमारे पास कुछ भी हो सकता है कि ऊपर है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, और डिनोमिनेटर में मान लो हमें दे देता है, डिनोमिनेटर में देता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ऐसे यहाँ पे एक x माइनस डी, इस तरह से बेटा हमें दे देगा। यानी कि अब तक देखो डिनोमिनेटर में हमेशा हमें लीनियर फैक्टर नजर आए बेटा, लीनियर फैक्टर जिसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते थे, है ना। और ऐसी x माइनस ए भी हमारे पास आया बेटा, तो यहाँ पर भी ये लीनियर फैक्टर था, ब्रैकेट के अंदर जो था वो लीनियर था। बट इस बार बेटा एक एक्स्ट्रा चीज क्या होगी कि ब्रैकेट के अंदर में क्वाड्रेटिक फैक्टर बेटा हम लोग को नजर आएगा। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, अगर फैक्टराइज कर पाते तो हम इसको इस तरह से बना लेते, बट ये फैक्टराइज भी नहीं हो पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करें बेटा, हमने करना क्या है ना, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को और इस x माइनस डी, इन दोनों को डीकम्पोज कर लेना भाई, ठीक है। अब क्योंकि ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, और नीचे की डिग्री क्योंकि 2 है, नीचे की डिग्री कितनी है 2, तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 हो सकती है भाई, 1। तो 1 डिग्री यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो ax प्लस b हो सकता है, और देखो यहाँ पर देखो x माइनस डी, यहाँ पर डिग्री 1 है, 1 यानी ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ऊपर कोई कांस्टेंट होना चाहिए बेटा,
न्यूमरेटर में हमारे पास इधर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर में अगर कभी क्वाड्रेटिक आए तो न्यूमरेटर में आपको लीनियर लिखना है, डिनोमिनेटर में अगर बेटा कोई लीनियर आ जाए तो ऊपर आपको ओनली कांस्टेंट लिखना है। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाता हूं भाई। जैसे देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, और इसको अगली स्लाइड पे ले आते हैं। कह रहा भाई इसको इंटीग्रेट करो, इसको जल्दी से इंटीग्रेट करो, बताओ आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन बेटा आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। सो देखिए बेटा, अब जो है हमारे पास 2 है, अपॉन में 1 माइनस एक्स है, चलेगा भाई। आगे ना इसने 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया, 1 माइनस एक्स दिया तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट आगे ना इसने 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो यहाँ गड़बड़ होगी। इस 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक है, इसको आप और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपने करना क्या है, जो लीनियर है, लीनियर उसके न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। बट ये जो क्वाड्रेटिक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, और लीनियर बेटा बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा, ठीक है, बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। सो अब इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो 2 है, ए की मल्टीप्लाई तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हो जाएगी, और जो बी एक्स प्लस सी है उसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के साथ हो जाएगी। 2 लेफ्ट, डिनोमिनेटर दोनों साइड से कट जाएंगे यार, ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी जीरो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 1 माइनस एक्स को आप जीरो बना सकते हो। कैसे, हम इसमें एक्स की जगह पुट कर लेंगे 1, एक्स की जगह 1 पुट कर लेंगे तो देखिए बन जाएगा 2 ए 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2, 1 माइनस 1 ये पूरा बन जाएगा 0, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ए 1 मिल गया। अब ना यहाँ पे अब आपके पास ना कोई दूसरा फैक्टर नहीं बचेगा जिसको आप 0 बना सको। तो अब क्या करें, क्योंकि अब कोई फैक्टर हमारे पास है नहीं ना, तो आप एक काम कीजिए, अब आप यहाँ पे ना x इक्वल टू 0 पुट कर लो। आप इसमें x इक्वल टू पुट कर लो 0, 0 पुट कर लोगे तो लो भाई 2 a 1 प्लस 0 और 0 प्लस c 1 माइनस 0। a की वैल्यू है बेटा हमारे पास 1, a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस में c, और c की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई, c भी 1 आ गया भाई, ठीक है, c भी 1 मिल गया। अब बेटा इसमें क्योंकि मैं 1 पुट कर चुका हूं, मैं 0 पुट कर चुका हूं, ठीक है। अब आप x की जगह दोबारा कुछ और पुट करो भाई, कुछ और पुट करो। मान लेते हैं मैंने इसमें x इक्वल टू रख दिया है 2, x इक्वल टू 2 रख दिया बेटा, तो देखिए ये बनेगा 2, ये हमारे पास 2, आगे है a की वैल्यू है 1 1 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 1 5, फिर है बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू बेटा मेरे पास नहीं है तो 2b प्लस, और c की वैल्यू भी बेटा 1 है तो 2b प्लस में c यानी कि 2b प्लस 1, और 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। ओके, सो 2 इक्वल टू 5 माइनस 2b माइनस 1, और 2b को लेफ्ट में ले आओ, 5 माइनस 1 4, 4 में से 2 गए 2, और लो भाई b की वैल्यू भी 1 आ गई। तीनों इक्वल आ रहे हैं भाई, 1 1 1, ए बी सी तीनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं। अब हमें करना है इंटीग्रेशन, हमें तो करना है इंटीग्रेशन, हमें तो चाहिए 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और इसको बेटा हम लोगों ने लिख दिया था a बाई 1 माइनस एक्स और बी एक्स प्लस सी बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू भी है 1, c की वैल्यू भी है 1, सो लो भाई ये भी हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं यार, 1 में 1 माइनस एक्स, और इसको भी अलग अलग कर लो यार, वो ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, x में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ लग जाएगा log 1 माइनस एक्स, माइनस 1 से डिवाइड भी करेंगे, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स x, और इसमें डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप लोगों को ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसे टी लेट करना पड़ेगा, तो देखो ये बन जाएगा टी एक्स डी एक्स डी टी बाई 2, और ये आ जाएगा
नेक्स्ट टर्म इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बेटा। सो ये बन जाएगा log 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, 1/2 log t, और t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x, प्लस में रहेगा बेटा हमारे पास k। सो गाइस ये हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है इंटीग्रेट, और पार्शियल फ्रैक्शन में जो 3 केसेस थे बेटा, वो तीनों केसेस बेटा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो सब केसेस बेटा मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में x माइनस ए एक्स माइनस बी दो लीनियर फैक्टर हैं, तो देखो a के अपॉन में x माइनस ए, बी के अपॉन में x माइनस बी। अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाए तो भाई एक बार ओनली x माइनस ए, दूसरी बार x माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे 3 लीनियर फैक्टर आ जाए तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये भी हो गया। अच्छा, x माइनस ए का होल स्क्वायर है और साथ में x माइनस बी है, तो पहले एक बार सिर्फ x माइनस ए, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर अलग से x माइनस बी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे x माइनस ए है और फिर एक क्वाड्रेटिक है, तो देखो x माइनस ए के न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा और क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर में लीनियर होगा, bx प्लस सी। सो बच्चे यहाँ पर जो है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे बाय पार्ट 7.6। ओके, तो बच्चों अभी तक जो है हम लोगों ने इंटीग्रेशन में 7.5 भी हमने अब पढ़ लिया भाई, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इंटीग्रेशन का रह गया है एक मेथड जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमारी जो एक्सरसाइज 7.6 है, 7.6 में बेटा आप लोगों को इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में बेटा मैंने जब आप लोगों को स्टार्ट करवाया था तो 7.1 में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि साइन का ये होता है, कॉस का वो होता है, टेन का ये है ना। फिर 7.2 आई तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, बाप का बेटा वहां पर मौजूद होता है, बाप को टी लेट कर लेते हैं तो बेटा आ जाता है, तो टी के टर्म्स में हम लोग इंटीग्रेट कर लिया करते थे। 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री आ गई। 7.4 के क्वेश्चन जो थे उनके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ करती थी। 7.5 में डिनोमिनेटर में कई सारे फैक्टर होते थे। अभी भी देखो क्या है ना, कुछ क्वेश्चन अभी भी हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो ना तो फिर अभी सब्स्टिट्यूशन से हो पाएंगे ना पार्शियल फ्रैक्शन से हो पाएंगे। तो जो एक ऑप्शन बेटा जो हमारे पास बचा करेगा वो हुआ करेगा बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसकी बात बेटा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इस मेथड में क्या होता है बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, तो यहां पर बेटा कोई 2 फंक्शन ऐसे होंगे जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होंगे और हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पे एक सिंपल सा नियम है बेटा कि हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। जो पहला फंक्शन हमारा है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे सबसे पहले। तो जब इतना कर लेंगे तो उसके बाद बेटा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे का। उसके बाद बेटा हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है दूसरे का। जब दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, फिर लगाना है माइनस। कुछ प्रोडक्ट रूल की तरह लग रहा है लेकिन बेटा थोड़ा अलग है भाई यहाँ पे। फिर लगाना है माइनस। फिर क्या करना है, फिर डेरिवेटिव करना है बेटा। डेरिवेटिव किसका, पहले का। पहले का करना है डेरिवेटिव, और पहले का डेरिवेटिव करने के बाद दूसरे का करना है इंटीग्रेशन। पहले का डेरिवेटिव करना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। जब इतना हो जाएगा तो इसका जो कंप्लीट जो आंसर हमें मिलेगा ना भाई, उस पूरे का बेटा हम लोगों ने यहां पर दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेना है। बस भाई ये छोटा सा यहां पर एक नियम है जिसको हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे बोलूं कि एक फंक्शन हमारे पास, एक फंक्शन बेटा हमारे पास जैसे मान लेते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूं log x इंटू में x, log x इंटू में x, ये दे दिया गया बेटा। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो log x है ये हमारे लिए फर्स्ट है, ये x हमारे लिए सेकंड है, ठीक है। तो मैं अब सीधा वैल्यूज पुट करूंगा वहां पर, देखते रहना बेटा। सीधा नियम क्या बोल रहा है भाई कि पहले वाले को ऐसे ही लिखो। तो लो भाई मैंने पहले वाले को ऐसे ही लिख दिया। फिर कह रहा है कि दूसरे का इंटीग्रेशन करो। तो दूसरा तो x है तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगाओ तो लगा दिया। फिर पहले का करो डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। फिर दूसरे का करो इंटीग्रेशन, दूसरे का यानी कि x का करो इंटीग्रेशन यानी कि
एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे, और जो भी फाइनल आंसर आएगा उस पूरे का बेटा दोबारा से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये बन जाएगा log x एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पर देखो x से एक x कट जाएगा, अपॉन का जो 2 है उसको बाहर ले आओ, उसे बाहर ले आओ, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर log x अपॉन में 2 माइनस 1 बाई 2, इस x का इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में k, और ये जो है बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया है आंसर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोगों को सॉल्व करके यही देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो वैसे ही हो जाएगा, तो आंसर में ये मिल जाएगा भाई। तो ये है हमारा बाय पार्ट्स का रूल। अब इस बाय पार्ट्स के रूल में ना एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो बात ये है कि जब भी कभी हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन करते समय बड़ा ये ध्यान रखना कि हम ना अपनी मर्जी से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते। हमेशा जैसे लॉग की बात करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्स की बात करें तो ये एक अलजेब्रा है बेटा हमारे पास, ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमेशा लॉग को फर्स्ट माना जाएगा और वो जो अलजेब्रा हमारे पास होगी उसको सेकंड माना जाएगा। अच्छा, तो सर क्या उसके लिए कोई रूल है कि कहाँ किसको फर्स्ट माना जाता है, किसको सेकंड माना जाता है? तो बेटा आप एक रूल फॉलो करेंगे, आई लेट। आपने एक नियम फॉलो करना है बेटा, आई लेट। ये जो आई लेट का नियम है बच्चा, ये बोलता है कि जो इनवर्स फंक्शन होंगे लॉग अलजेब्रा ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल, इनवर्स को हमेशा इन चार के मुकाबले पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, लॉग को इन तीन के मुकाबले हमेशा पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, अलजेब्रा को इन दो के मुकाबले हमेशा पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल से पहले ही माना जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लॉग जो है वो अलजेब्रा, देखो ये लॉग है वो अलजेब्रा है, तो लॉग की जो वैल्यू है वो अलजेब्रा से पहले आ रही है ना, तो जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानते हैं। लॉग पहले थे इसलिए फर्स्ट माना, जो बाद में आया उसको सेकंड माना। भाई आंसर हमारा यहां पर ये निकल गया यार, बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, अच्छा ये जो आंसर हमने निकाला है, देखो मैं इसका डेरिवेटिव करके दिखाता हूं आप लोगों को, इसका डेरिवेटिव में करके दिखाता हूं। आंसर देखते हैं x log x आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हमारे पास था अभी, अगर मान लो ये y है, इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx। तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और log x पे प्रोडक्ट टू लगेगा, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का 2x, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड log x का 1/x, ठीक है। यहाँ पे 1/4 है, एक्स स्क्वायर का तो सिंपली 2x हो जाएगा, k का 0, और यहाँ पर बेटा 1/2 2x log x प्लस में x माइनस में ये बन जाएगा x/2, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू 2x, तो x log x बचेगा, फिर x/2 आएगा और माइनस में x/2 आएगा, ये पूरा कैंसिल, और आप देख सकते हैं x log x भाई लोग हमारे पास यहाँ पर बच रहा है। तो बेटा ये बाई पार्ट्स का जो रूल है वो बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कभी भी दो फंक्शन ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन करो दूसरे का, माइनस डेरिवेटिव करो पहले का, इंटीग्रेशन करो दूसरे का, और जो भी आंसर आएगा उस कंप्लीट का बेटा दोबारा से एक बार इंटीग्रेशन कर लो भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने और रखता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x और आगे लिख देता हूँ sin x, आगे बेटा मैं लिख देता हूँ sin x। अब देखो ये है अलजेब्रा, ये है ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन आता है? अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले अलजेब्रा आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो इस हिसाब से बेटा अलजेब्रा ट्रिगो, ठीक है, ये रूल याद रखें ना, आई लेट अलजेब्रा ट्रिगो। तो अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट x को ऐसे ही लिखो,
सेकंड का करो इंटीग्रेशन, सेकंड यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट का करो डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, सेकंड का करो इंटीग्रेशन, सेकंड यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, जो भी आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करो, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, और जब कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा साइन एक्स बन जाएगा और प्लस में आंसर आ जाएगा के, और ये हो गया यहाँ पर समाप्त। ठीक है बच्चों, जैसे ये किया बेटा हमने, ऐसे ही मैं आपके सामने रख देता हूँ एक्स स्क्वायर ई एक्स, इस बार एलजेब्रा है, एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल, एलजेब्रा एंड एक्सपोनेंशियल, एलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो एलजेब्रा हमारे लिए फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल हमारे लिए सेकंड होगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, नियम के मुताबिक पहले को ऐसे ही लिखो, लिख दिया भाई, ई एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन करो, सेकेंड यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है, माइनस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा ई एक्स। अब इस पूरे का एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है भाई, ये और ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, तो फिर से यहां पर हमें अब क्या, हमें फिर से बेटा यहां पे ये बाई पार्ट्स का रूल लगाना पड़ जाएगा। तो ये हमारे लिए एलजेब्रा है, ये हमारे लिए एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे 2 बार बाई पार्ट्स लग रहा है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उनमें 2 बार बाई पार्ट्स लगा करेगा, तो 2x हमारे लिए फर्स्ट और ex हमारे लिए सेकंड, ठीक है। 2x एलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल सेकंड है, एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। तो मैं इस काम को यहां कर लेता हूं, हाँ जी बेटा, एक्स स्क्वायर और ex के साथ तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ex। अब ये जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो मैं इस बड़े ब्रैकेट के अंदर करूंगा सारा खेल अब, ठीक है। तो देखो रूल क्या बोलता है, फर्स्ट को ऐसे लिखो, तो लो भाई फर्स्ट को ऐसे ही लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, सेकंड ex का इंटीग्रेशन कर दो भाई, ex का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, सेकंड का इंटीग्रेशन ex का इंटीग्रेशन हो जाएगा ex, और ये जो भी आ रहा है इस पूरे का एक बार दोबारा से इंटीग्रेशन, प्लस में के। अब देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई की पावर x माइनस 2 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस में के एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x माइनस और माइनस प्लस 2 ई की पावर x प्लस में के। और बच्चे ये जो है बेटा, ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया है आंसर। मैं मान के चलो बेटा ये बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। अब देखो मैं आपकी किताबें आपको दिखाता हूँ, बुक में आपको किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, फिर मैं उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आप लोग को यहाँ पे करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे x है साइन x है, तो ये हमने अभी किया आई थिंक है ना, अभी ये तो किया था शायद, अभी हमने x साइन x, हाँ x साइन x ही हमने अभी किया बेटा, ओके। फिर एक्स स्क्वायर ई एक्स आया, हमने आई थिंक ये भी किया है अभी, एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर ई एक्स थर्ड भी हमने किया, एक्स लॉग एक्स वाला हम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी अभी आता हूँ बेटा। चलो ये एक्स लॉग 2x भी आप कर लोगे। एक 14 देखो जरा एक बार, चलो 14 देखो एक बार, इंटीग्रेट करना है। हाँ जी बच्चे, इसको इंटीग्रेट करना है। ये हमारे सामने बेटा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा भाई। देखो क्या बोला गया है कि x है इनटू में log x का होल स्क्वायर है और इंटीग्रेट करना है। तो ये एलजेब्रा है और ये log है, तो आइलेट के मुताबिक, आइलेट बेटा फॉर्मूला आप लोगों ने अब लिख लिया होगा, तो एलजेब्रा और log पहले आता है एलजेब्रा बाद में आता है, log पहले आता है एलजेब्रा बाद में आता है। ये बात समझे भाई, एलजेब्रा और लॉग में देखो log पहले है एलजेब्रा बाद में है, तो जो बाद में वो सेकंड, जो पहले है वो फर्स्ट। अब जो बाई पार्ट्स का रूल है, क्या बेटा नियम कि पहले वाले को ऐसे लिख दो, लिख दिया भाई। सेकंड x का इंटीग्रेशन कर दो, तो लो बेटा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा।
ऐसी माइनस, अब पहले का करो डेरिवेटिव, फर्स्ट का log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो पावर का करोगे 2 log x का करोगे 1/x, ठीक है। फिर फर्स्ट का फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा x²/2, और इस पूरे का बेटा आपको दोबारा से एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। देखो ये बन जाएगा x² log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 से 2 कटेगा, x से x कटेगा, हमारे पास बचेगा x log x। अब यहाँ पे फिर से बेटा आपको देखो ये log और ये है अलजेब्रा, log पहले आता है अलजेब्रा बाद में आती है, तो इस हिसाब से बेटा x² log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस फर्स्ट का log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे प्लस में के। अब इतना कर लेने के बाद जो है बेटा एक लास्ट स्टेप और ले लेते हैं, x² log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है माइनस log x x²/2 x²/2 log x माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा, एक x से एक x² कटेगा तो ऊपर एक x बच जाएगा अभी भी, तो वो जो x बचेगा उस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और प्लस में k। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। सो देखो यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाएगा यार, है ना। सो मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है सेम ऐसी 15 भी बेटा आप लोग कर सकते हैं, इस पर दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को यार। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे जो आपको, अच्छा अगर आपसे बोल दे कि बताओ जी log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ पूछ लिया जाए कि जो हमारा log x है उसका क्या है भाई इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या करें बेटा, इसमें क्या करें भाई। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ log x अगर आ रहा है तो देखो कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम बाई पार्ट्स लगाते हैं। हम मान के चलते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, 1 की तो मल्टीप्लाई सबसे हो रही है ना। तो अब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। log को सेकंड नहीं मानूंगा, log को सेकंड क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम जिसको भी सेकंड मानते हो ना, सेकंड का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, सेकंड का हमेशा क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। तो इसलिए सेकंड उसको मानो जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। अब log का इंटीग्रेशन हमें थोड़ी आता है, हमें 1 का इंटीग्रेशन मालूम है। तो देखो नियम था बाय पार्ट्स का रूल, फर्स्ट एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x, फिर इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, ये बन गया x log x, x से x कट जाएगा बचेगा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x, प्लस में आ गया k। ये हमारे इस क्वेश्चन का बन गया आंसर। जैसे ये है बेटा, जैसे ये है बच्चे हमारे पास, ऐसी एग्जाम में आपसे tan इनवर्स x का भी पूछ सकता है यार, tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्या करोगे आप बेटा, इसमें यहाँ पर भी आप वही चीज tan इनवर्स x है ना हमारे पास, तो आप इसे into में 1 लिख लो, into में 1 लिख लो, into 1 लिख लोगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारे लिए हो जाएगा सेकंड। तो बाय पार्ट्स रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विल बी 1/1 प्लस x², फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब यहां पर आपको पता है बेटा इस पर t ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है। यहां पर हम 1 प्लस x² को t ऐड कर लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x dx इक्वल टू dt। सो ये बन जाएगा x tan इनवर्स x, यहाँ आ जाएगा नीचे t dx dt के अपॉन में 2 x tan इनवर्स x
1/2 log t बचेगा, जो t है बेटा उसकी वैल्यू हम सीधा मैं पुट कर रहा हूँ यार 1 + x² प्लस में k। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये जो इनवर्स है बेटा हमारे पास जो आ रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स भी बेटा हमसे पूछा जा सकता है, हमसे साइन इनवर्स भी पूछा जा सकता है। हमने भी टेन इनवर्स बताया, टेन इनवर्स की जगह बेटा हमसे क्या बोल सकता है कि बताओ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो इंटू 1 लगा के कर लो भाई, वो भी एक तरीका है, ठीक है। और एक और तरीका बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, साइन इनवर्स x हमारे पास अगर आ रहा है, अगर मैं इसको टी लेट करके भी किया जा सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब आपके पास आएगी तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम टी लेट करके ही करेंगे यार, ठीक है। साइन इनवर्स x को मैं टी लेट कर लेता हूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जब करोगे ना तो डिफरेंशिएशन करने से पहले ना आपने क्या करना है, साइन को राइट में भेजना है, ये बन जाएगा साइन टी। अब करो डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 साइन टी का कॉस टी और t का dt बाय dx, dx की मल्टीप्लाई 1 से कर लो तो dx इक्वल टू हो जाएगा cos t dt। सुना वो जो i है वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन गया t, dx की जगह पर आ जाएगा cos t और आगे dt। नाउ अब ये हमारे लिए अलजेब्रा है, वो हमारे लिए ट्रिगो है। और आइलेट के मुताबिक बेटा अलजेब्रा पहले ट्रिगो बाद में, अलजेब्रा ट्रिगो। तो देखो रूल है फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos t का इंटीग्रेशन विल बी sin t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos का इंटीग्रेशन विल बी sin t। इतना भी होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट t आगे sin t माइनस sin t का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है माइनस का cos t प्लस में k। सो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। अब जो है इतना जब हम कर लेंगे ना तो अब इसमें एक काम रह गया भाई, जैसे t है तो t की जगह पर क्या पुट किया जाएगा, साइन इनवर्स x। इस t की जगह पर भी साइन इनवर्स x पुट कर लोगे, बट वहां पर cos t है ना भाई, cos t, उस cos t को आपने क्या करना है, उस cos t को बेटा आप लोगों ने sin t में कन्वर्ट करना है, sin t में। t sin t है तो माइनस माइनस प्लस, इस cos t की जगह पर मैं लिख देता हूं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और आगे लिख लेता हूं प्लस का के। ये मैंने कैसे लिख लिया बेटा, आपको मालूम है ना साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है, तो वहीं से कॉस टी की वैल्यू बेटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगी। और अब जो है टी की जगह पर आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह पर आ जाएगा एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है बेटा, साइन टी की जगह पर एक्स प्लस में के। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। मैं मान के चल रहा हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे यार, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर खत्म हो रहा है भाई, बढ़ेंगे अब इसी तरह से नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। जैसे ये किया बेटा, ऐसे ही हमारे पास ना कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आपकी बुक में बड़ा ऐसा क्वेश्चन है। अब जैसे ये है x है साइन इनवर्स x है अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी देखो साइन इनवर्स x अगर आपके पास आ रहा है ना तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, साइन इनवर्स x को टी लेट कर लो। तो साइन इनवर्स x है उससे बेटा आप लोग टी लेट कर लीजिए। टी लेट करोगे तो इससे देखो यहां से x की वैल्यू आएगी साइन टी, डेरिवेटिव करो x का 1 साइन टी का कॉस टी और t का dt बाय dx। तो देखो ये जो i है वो क्या बन जाएगा, x की जगह पर साइन टी, साइन इनवर्स x की जगह पर t, नीचे रूट के अंदर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर टी और dx, dx की जगह पर cos t dt। देखो ये बन जाएगा t साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा cos स्क्वायर, cos के रूट के बाहर आएगा cos t और आगे रहेगा cos t dt। ये कैंसिल, ओनली बच रहा है क्या t साइन t dt। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले t cos t का किया था, ठीक है, t cos t का किया था इंटीग्रेशन हमने। ओके, सो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको t sin t का इंटीग्रेशन करना है, तो ये काम बेटा आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। ये प्लीज आप करना। जैसे ये किया हमने, ऐसे हमारे पास आ जाता है x इंटू में
साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स। कहता है कि भाई इसको इंटीग्रेट करो, बताओ आंसर क्या आना चाहिए। तो इसमें क्या करें भाई लोग, इसमें क्या किया जाए, तो भाई फिर से वही तरीका, भाई साइन इनवर्स एक्स है ना हमारे पास, आप सीधा भी इसमें फर्स्ट सेकंड भी लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। मैं इस साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेता हूँ। टी लेट किया तो देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी साइन टी, एक्स की वैल्यू आएगी साइन टी, फिर डिफरेंशिएट एक्स का 1 साइन टी का कॉस टी, फिर टी का डी टी बाय डी एक्स। सो जो आई है वो बन जाएगा एक्स की जगह पर आ जाएगा साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर आ जाएगा टी, डी एक्स की जगह पर आ जाएगा कॉस टी डी टी। अरे बाप रे, यहाँ तो अब देखो 3 आ गए मल्टीप्लाई में, इन 3 को 2 में बदलना है ना। तो एक काम करो बेटा, साइन टी है, कॉस टी है और इनटू में टी है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर लिया। ऐसा करके क्या हुआ, ये जो इतना हिस्सा ये बन जाएगा साइन 2t और वो रहेगा t, आगे है dt। अब देखो यहाँ t है, वहाँ साइन 2t है, ये एलजेब्रा है वो ट्रिको है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिको बाद में आता है। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा, इसमें इंटीग्रेशन लगाएंगे फर्स्ट एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन cos 2t के अपॉन में 2। अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दी, साइन का जो इंटीग्रेशन है माइनस cos t लिखेंगे यार, अरे हट जा भाई, हाँ हट गया, साइन का माइनस cos 2t अपॉन में 2, फिर माइनस पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और साइन 2t का हो जाएगा माइनस cos 2t अपॉन में 2, ठीक है। देन इसको अगले पेज पे ले आते हैं, 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा भाई, उसका कोई रूल नहीं है। अब देखो बेटा माइनस टी कॉस 2t अपॉन में 2 है, ये माइनस और वो माइनस वो हो जाएगा प्लस, ये 2 तो अपॉन में है ही, एक 2 तो अपॉन में चल ही रहा है। cos 2t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन 2t और अपॉन में एक 2 और आ जाएगा प्लस में के। cos 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t होता है और अपॉन में एक एक्स्ट्रा 2 भी आएगा, प्लस में बड़ा आ जाएगा के। सो अब जो है ये हो गया खत्म, इंटीग्रेशन कर लिया है। लेकिन अब एक काम रह गया, जो t है उस t को बेटा अभी x के टर्म में लेके आना है। बट गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ cos 2t है, यहाँ sin 2t है, आपने बेटा इसको sin t में कन्वर्ट करना है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर आएगी ना, उस ट्रिग्नोमेट्री को बेटा आपने sin t में कन्वर्ट करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसे छोड़ दें, तो बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे नहीं छोड़ना, कन्वर्ट करो भाई, ठीक है। सो देखिए 1/2 माइनस टी, cos 2t का फॉर्मूला होता है sin t के टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है। फिर साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी अपॉन में 2 इंटू 2 प्लस में के। यहाँ पर आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 1/2 माइनस टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में 2 प्लस, ये साइन टी हमें अच्छा लग रहा है, पर एक जो कॉस टी है उसको भी साइन में कन्वर्ट करो, तो रूट के अंदर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दूंगा बेटा, अपॉन में 2 भी रहेगा प्लस में के भी रहेगा। तो ना 1/2। अब देखिए टी किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2 साइन टी किसके इक्वल है, अब बोलेंगे एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन टी है एक्स, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है 2 प्लस में है के। और यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा समाप्त। यहाँ पर जो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा है ये समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख लो एक बार x साइन इनवर्स x है, x tan इनवर्स x में भी सिंपली आप फर्स्ट सेकंड भी लगा सकते हो और इसको टी लेट करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर बेटा, ठीक है। x cos इनवर्स x कर लोगे, यहाँ पर भी साइन इनवर्स x को टी लेट करना पड़ेगा, x cos इनवर्स x के अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी टी लेट करना पड़ेगा। इस पर तो सिंपली फर्स्ट और सेकंड लगा लेंगे बेटा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, इनमें बेटा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब क्वेश्चन के ना एक टाइप बेटा आपको मैं दिखाता हूँ जहां पर दिक्कत आती है या जहां परेशानी होती है, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21।
अरे यार स्लाइड नहीं चेंज करी। हाँ जी बच्चे, हमारे पास देखो हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर में 2x इनटू में sin x का, ठीक है। सो अब जो है बेटा यहां पर देखो हमने पढ़ा है ना आइलेट, तो आइलेट के अकॉर्डिंग e तो सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सो देखो अब क्या है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज, सेकंड e2x का e2x अपॉन में 2 माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos, सेकंड e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में 2 भी आना था भाई, तो उसको बाहर लिख दूं क्या, उसको मैं यहां बाहर लिख देता हूं, ठीक है। लो भाई इतना आ गया, चलो एक बार इसको ना नेक्स्ट स्टेप में करेंगे सारे अपॉन में 2। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया साइन x e की पावर 2x अपॉन में है 2 माइनस 2 को ले आते हैं बाहर, फिर यहाँ पे अगेन हमारे पास इधर है e की पावर 2x और आगे है cos x। अब आप देखेंगे यहाँ तो फिर से बाई पार्ट्स लग रहे हैं, यहाँ पर बेटा आप लोगों को फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो अलजेब्रा ये फर्स्ट रहेगा और ये सबसे लास्ट में सेकंड। अब देखिए ये आई हमारा साथ साथ ऐसे चलता रहेगा, तो देखो हमारे पास है e की पावर है 2x इंटू में है साइन x अपॉन में है 2 माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड e2x का इंटीग्रेशन e2x अपॉन में 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, सेकंड का e की पावर 2x अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब जो है आई है हमारे पास e की पावर में 2x है, साइन x है, अपॉन में चल रहा है 2 1/2 माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4 ही कर देता हूँ सीधा, e की पावर 2x cos x अपॉन में 4 माइनस और माइनस वो हो जाएगा प्लस e की पावर 2x sin x अपॉन में जो 2 था उस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ भी होगी, और ये जो माइनस माइनस प्लस हुआ है उसकी मल्टीप्लाई इस माइनस से भी करनी है, तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ अपॉन में बेटा आप लोगों को एक 4 भी देखने को मिलेगा भाई। इस स्टेप को देखो बेटा आराम से, ये एज इट इज नीचे उतार दिया, इस माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है वहाँ भी करनी है, तो माइनस 1/2 की मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो 2 इंटू 2 ये 4 बन गया, माइनस और माइनस प्लस और एक ही माइनस, माइनस 2 और इंटू 2 ये 4 e की पावर 2x sin x। अब आप देखेंगे कि हमारे पास आई है e की पावर में 2x है, sin x है, अपॉन में 2 चल रहा है, यहाँ पे क्या है e की पावर में है 2x cos x और यहाँ अपॉन में 4 चल रहा है और माइनस का 1/4 है। अब बच्चों इस वाले हिस्से पे ना आपको दोबारा से बाई पार्ट्स नहीं लगाना, बाई पार्ट्स अगर लगेगा मैक्सिमम 2 बार ही लगेगा यार, उससे ज़्यादा नहीं लगा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऐसे तो बार बार ये आता रहेगा, अभी पहले ये था फिर ये आया फिर ये आया फिर वो आएगा फिर ये आएगा, ऐसे चलता रहेगा वरना यार। तो इस खेल को बेटा यहाँ पे रोकना है यार, तो हम क्या करते हैं ना, ध्यान से देखो बेटा, ये e की पावर 2x sin x है, वो e की पावर 2x sin, ये यही तो चीज़ है, दोबारा i बन गया, ये i है तो ये भी तो दोबारा i आ गया ना, 1/4 की मल्टीप्लाई i के साथ हो रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपली i लिख दूंगा भाई, ठीक है। मैं इसकी जगह पर i रिप्लेस कर दूंगा। इतना अगर हो जाता है तो वो जो माइनस का i/4 है उसको लेफ्ट में ले आओ, ये प्लस का i/4 हो जाएगा, इसमें और उसमें e की पावर 2x कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, यहाँ बचेगा sin x माइनस में cos x अपॉन में रहेगा 2, 4i प्लस i 5i अपॉन में 4 और e की पावर 2x, जब मैं यहाँ भी एलसीएम लूँगा तो 2 sin x माइनस का cos x, 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4, 4 से 4 भी कैंसिल हमारा, और i की जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 1/5 e की पावर 2x, e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x, प्लस में बेटा कांस्टेंट k भी आप लोग ऐड कर लेना, तो ये जो है फाइनल बेटा हमारा आंसर इंटीग्रेशन का ये बन जाता है यार। तो इसके साथ ही बेटा ये क्वेश्चन हमारा होता है समाप्त।
तो जैसे हमने ये किया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं भाई। एक्सपोनेंशियल होगा और ट्रिग्नोमेट्री होगी जिसमें कि इंडिकेट लगातार करते रहेंगे लेकिन वो खत्म कहीं नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखना है कि ये इसकी जगह हम आई लिख दिया करेंगे अगर दोबारा से कभी अगर हमको इसके जैसे कोई चीज आगे नजर आती है तो। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, इसका ध्यान रखना। अब देखिए बुक में एक क्वेश्चन है, देखो 22। अब ये 22 इतना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 बेटा हमने जो पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर 2 में ना बच्चे 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक था tan इनवर्स 2x के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था यार, यहाँ माइनस था। तो वो जो चीज़ है वो इसकी तरह है, तो मैं सिंपली बेटा यहाँ पे 2 इंटू में tan इनवर्स x लिख दूंगा, और अब बेटा मैं इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड 2 का इंटीग्रेशन 2x। ओके, सो 2x tan इनवर्स x, और यहाँ डिनोमिनेटर को t राइट करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो 1/t और log 1/t यानी log t, और t का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर बेटा हमारा इस पे बन जाना है। तो ये ऐसा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर 23 में बेटा आप 23 में बच्चे 23 में बेटा आप लोग एक्स स्क्वायर है e की पावर में x का क्यूब है। यहाँ पर बेटा आप ना इस एक्स क्यूब को सबसे पहले जो पावर में जो एक्स क्यूब है उसको t राइट कर लो, उसको बेटा आप t राइट कर लो, तो उसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो देखो ये बन जाएगा e की पावर में एक्स क्यूब है ना, तो जो एक्स क्यूब है वो बन गया t, और एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा dt के अपॉन में 3। et का इंटीग्रेशन तो et होता है, प्लस में रहेगा k, और t जो है बेटा वो है एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस में k। तो देखते हैं कोई ऑप्शन में है कि नहीं है। ऑप्शन में है भाई कोई ऐसा, तो ये लो e की पावर एक्स क्यूब अपॉन में 3 ये आ गया यार। ठीक है, सो ये सिंपल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा। ठीक है, e की पावर एक्स क्यूब अपॉन में 3। सो ये भी ठीक है। क्या इसके अलावा और कुछ है? अच्छा ये देखो यार, ये देखो, अच्छा नहीं ये मैंने कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया। अब जरा ऐसा बेटा, इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ना, तो अब ना मैं आप लोगों को अब एक नई बात बताना चाहूँगा। इसमें ना एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चे, कि अगर कभी भी हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन टकरती है, इस कि EX हो और ब्रैकेट के अंदर में बेटा हम लोगों को fx भी नजर आ जाए और f डैश x भी नजर आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन अगर हमें टकरती है, तो हम सीधा ही अपना जो आंसर है ना वो लिख सकते हैं e की पावर x fx प्लस में k। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों, जरा देखिएगा। जैसे e की पावर x है और हमारे पास अगर मान लो आ गया fx प्लस में f डैश x, तो होता क्या है ना बेटा, होता क्या है कि हम इस ex की मल्टीप्लाई fx के साथ करते हैं, हम इसी ex की मल्टीप्लाई उस f डैश x के साथ भी करते हैं, f डैश x के साथ भी करते हैं बेटा। ठीक है, सो ये अब देखो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, उसके साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सो इस पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड ex का इंटीग्रेशन ex, इसका इंटीग्रेशन हो गया, उसके साथ बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, और प्लस में के। तो आप देखेंगे बेटा ये और ये दोनों सेम है, तो ये वाला हिस्सा ना पूरा कैंसिल हो जाता है, पूरा खत्म। जब पूरा खत्म हो गया बेटा तो बचा क्या हमारे पास, एक तो ex बचा, साथ में fx बचा, हम प्लस में यहाँ पे लिख दिया करते हैं बेटा के। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी।
मान के चलो बेटा आप लोगों को ये बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी। ओके, मैं आपको देखो बुक के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हमारे पास है। यहाँ पर देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो EX है ना हमारे पास, EX है sin x प्लस में cos x है। तो जरा सोचो ये जो sin x है दिस इज fx, ये जो cos x है ये क्या हो जाएगा f डैश x। तो फॉर्मूला क्या है, EX हो fx हो प्लस में f डैश x हो, तो सीधा आंसर क्या लिख दो EX fx, EX एंड fx प्लस में k, खत्म। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बेटा। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ 19th। अब देखिए बेटा यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास EX है 1/x है और फिर प्लस में -1/x² है। तो सोचो ना 1/x का तो डेरिवेटिव, अगर 1/x fx है तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होता है -1/x²। तो मैं सीधा यहां से लिख दूंगा EX fx प्लस में k। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास है e की पावर x √x प्लस 1/2√x, तो यहां पर देखो क्या होगा, सोचो ये fx है तो उसका डेरिवेटिव वो है, ये fx ये f डैश x, तो मैं आंसर क्या लिख दूंगा EX fx प्लस में k, खत्म। क्या है इसमें बेटा, है ना। अच्छा ये भी हो गया, ये भी होता है बेटा। मैं आपके सामने लिखता हूं e की पावर x 1/x प्लस 1 माइनस में 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखता हूं बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब देखो कुछ क्वेश्चन ना जुगाड़ वाले भी होते हैं, बट ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो 1/x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव यही तो है भाई। अगर मैं x प्लस 1 को ऊपर भेज दूं, इसको भी ऊपर भेज दूं, तो सोचो बेटा इसका डेरिवेटिव यही तो है। तो सीधा ये आंसर क्या लिख दिया जाएगा e की पावर x और इसको डिनोमिनेटर में ले आओ प्लस में k, ये हमारा आंसर आ गया भाई, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन देखो 17, देखो 17th में जैसे ये है बेटा 17 हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया, e की पावर x दी, आगे x दिया अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर दिया। अब देखो जब EX दिखे और साथ में कुछ और दिखे तो समझ जाना कुछ झोल कुछ गड़बड़ जरूर है भाई यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या है ना, e की पावर x है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक तरफ से देखा जाए तो, और न्यूमरेटर में x है। तो मैं क्या करूंगा ना, इस x में बेटा मैं 1 प्लस कर लूंगा और 1 में माइनस कर लूंगा। देखो कुछ जुगाड़ बेटा आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। जो x होगा ना उसको डिनोमिनेटर के जैसा बनाने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो मैं उसको भी x प्लस 1 के जैसा बनाऊंगा। तो देखो अब इससे क्या हुआ, एक बार इस x प्लस 1 के पॉइंट में ये पूरा आएगा और एक बार इस 1 के अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ओके, तो e की पावर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल और 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सोचो बेटा इसका डेरिवेटिव वो, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने इससे पिछला क्वेश्चन यही तो किया था, 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा e की पावर x fx प्लस में k, और ये बेटा हमारे क्वेश्चन का होता है आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर होता है खल्लास। जैसे ये किया, ऐसे देखो क्वेश्चन देखो आप लोग 20, आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 20। अब ये है बेटा हमारे पास, तो देखो e की पावर में x है, ऊपर x माइनस 3 है, नीचे x माइनस 1 का क्यूब है और इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बोला ना जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करो। तो देखो वो जो माइनस का 3 है उस -3 को मैं -1 माइनस का 2 लिख सकता हूँ बेटा, -1 और -2, ठीक है। तो इसके बाद e की पावर x माइनस 1 के अपॉन में ये पूरा जब लिखोगे तो ये 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसी -2 के अपॉन में x माइनस 1 का
होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और अब आप जानते हैं देखो इसका डेरिवेटिव हो रहा, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हो, इसका अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो पावर -2 हो जाएगी, तो -2 पहले लिखेंगे और x की पावर -3, यानी देखो नीचे आ गया, ये fx है वो f डैश x है, तो e की पावर x, और ये हमारा इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। ये किया। ऐसे ही देखो ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है भाई कभी कभी हमारे पास, और ये क्वेश्चन ऐसे कई बार चेंज होता है, ऊपर माइनस, नीचे माइनस, ऊपर माइनस प्लस, ऐसे कई सारे चेंजेस कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आ रही है तो देखो यहाँ पर देखना बड़ा ध्यानपूर्वक, जैसे ऊपर e की पावर x है, 1 प्लस साइन x है, और अपॉन में 1 प्लस कॉस x है। तो भाई लोग ऐसा है ना, सबसे पहले तो ये समझो 1 माइनस कॉस x की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये आपको पता है। 1 प्लस कॉस x की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर x/2। 7.3 में बताया था बेटा ये सब, ठीक है। साइन x की वैल्यू 2 साइन x/2 कॉस x/2, तो 1 प्लस कॉस की जगह पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 उस साइन x की जगह पर आ जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो देखो इससे क्या होगा, एक बार 1 के अपॉन में लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2, एक बार 2 साइन x/2 कॉस x/2 के अपॉन में लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो देखो ये बन जाएगा e की पावर x, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बनेगा कॉस, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर साइन नीचे कॉस, ये बन जाएगा tan x/2, tan x/2। सही बात है। अब देखो इसको fx नहीं बोल सकते, fx वो है बेटा बच्चों, हमारे पास वो fx है और ये f डैश है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। ये fx का काम कर रहा है और ये बेटा हमारे पास यहाँ पे f डैश x का काम कर रहा है। तो हमारा जो इसका आंसर बचेगा e की पावर x, देखो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x/2 का 1/2, e की पावर x साथ में 10 x/2 प्लस में k। सो बच्चा ये जो है बेटा, ये हमारा इसके साथ ही इधर जो है समाप्त हो जाता है 7.6। बेटा इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपकी ड्यूटी है इसके जो एग्जाम्पल्स है वो करना, और आपको मालूम है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चीट शीट भी है और प्रैक्टिस शीट भी बेटा मैंने आप लोगों के लिए डाल रखी है, उसमें 7.6 के भी क्वेश्चंस हैं और कई सारे क्वेश्चन, आई थिंक 40-50 क्वेश्चन हैं जो मैंने उसमें डाल रखे हैं, और जो पेपर में देख सकते हैं प्लीज़ वो सब ट्राई करना भाई, सब ट्राई करना। एग्जाम टाइम पर बेटा मैं लाइव आकर आप लोगों को सब वो टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया करूंगा, ठीक है। बट एक बार आप लोग अपनी साइड से तो कर लो, है ना। सो अब जो है एक एक्सरसाइज रहेगी 7.7, अब जल्दी से उसकी तरफ चलते हैं यार। तो बच्चों 7.1 से लेके 7.6 तक अब हमारा पूरा कवर हो चुका है। एक एक्सरसाइज रह गई है इंडेफिनिट इंटीग्रल की, वो है 7.7। अब मैं आपको इसी की तरफ लेकर चल रहा हूं। अब देखिए ये जो 7.7 है ना, यहाँ पर आपको 3 नए फॉर्मूले दिखाई देंगे, और वो जो 3 नए फॉर्मूले हैं वो भी देखो कुछ मुश्किल उनमें नहीं है। अगर आपको पहले के कुछ फॉर्मूले याद हो तो नए वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बेटा 7.4 में बच्चे मैंने आप लोगों को ना कुछ बातें बताई थी कि हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है 1/रूट के अंदर x² माइनस a², हमारे पास आ सकता है 1/रूट के अंदर a² माइनस x², ये बात याद है बेटा आप लोगों को। और हमारे पास आ सकता है 1/रूट के अंदर x² प्लस में a², ये सब चीजें बेटा हमारे पास आ सकती हैं। तो हमें मालूम है कि यहां पर हमने लिखा था log x प्लस रूट के अंदर में x² माइनस a² प्लस में k। यहां पर हमने लिखा था साइन इनवर्स x बाई a प्लस में k, और यहां पर हमने लिखा था log x प्लस में रूट के अंदर x² माइनस a² प्लस में k। तो ये जो फॉर्मूले थे ये थे एक्सरसाइज 7.4 में, ये सब फॉर्मूले थे बेटा एक्सरसाइज 7.4 में, ठीक है। अच्छा अब जो है बेटा
अब सोचो यही तीन फॉर्मूले देखो, अभी ये जो डिनोमिनेटर में है सेम चीजें अगर आप लोगों को न्यूमरेटर में देखने को मिल जाए, न्यूमरेटर में यानी कि आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर आपको दिख जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर बेटा आप लोगों को दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों ही सिचुएशन में हमारे सामने पॉसिबल है। तो ये फॉर्मूले याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटे छोटे से फॉर्मूले बेटा इनके भी एकदम छोटे छोटे से। तो देखो याद करने का देखो क्या है, सबसे पहले तो ये समझो सबकी जो शुरुआत है वो x/2 से होने वाली है। इन तीनों की जो शुरुआत है बेटा वो x/2 से होने वाली है, ठीक है। अब इनको ही एज इट इज बेटा यहां पे उतार दो, देखो एज इट इज इसको यहां पे उतार दो, फिर एज इट इज ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाता है। अब देखना यहां पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो लिखो ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो लिख लो ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर ए स्क्वायर नेगेटिव है देख लो माइनस में है बेटा, तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 इतना होता है। अब देखो उसके बाद थोड़ी सी चीज रह गई, अब थोड़ा सा और रह गया, यही चीज अगर डिनोमिनेटर में होती तो क्या लिखते बेटा, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का के, खत्म, ठीक है। ये चीज अगर डिनोमिनेटर में होती तो क्या लिखते, लॉग नहीं लिखना यार, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में के, और ये चीज अगर डिनोमिनेटर में होती बेटा तो क्या लिखते, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में के। ये तीन नए फॉर्मूले भाई, इन पर ही बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.7। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन इन्हीं तीन फॉर्मूलों से बेटा बनेंगे यार, ठीक है। तो जो बच्चा वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो लिख सकता है, और बाकी देखो बुक में भी बेटा आप लोगों को ये चीज दिखेंगी यार, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग। अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो देखो x/2 रूट के अंदर यही प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग। अच्छा यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। तो बच्चा फॉर्मूला याद रखो तो बात बनेगी भाई, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी, वरना थोड़ी सी दिक्कत रहेगी यार, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 सिर्फ इस वाले में आएगा बेटा, जहां पे ए स्क्वायर देखो नेगेटिव में, तो वहीं पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का ए स्क्वायर था तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे हमारे पास। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा लेते हैं यार, जैसे 23 है, एग्जाम्पल 23, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन उठा हमारे पास। तो यहां पर देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है बेटा, अभी आपके पास रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक, तो बेटा आप ना इस क्वाड्रेटिक को वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट के स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। अभी जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस का 5 है, ठीक है। तो बेटा आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर लिखना है प्लस का 2x लिखना है प्लस का 5 लिखना है। अब जो x के साथ है 2, उस 2 के आधे का स्क्वायर प्लस भी करना है माइनस भी करना है, ये मैंने आपको सिखाया था 7.4 में। तो ये जो इतना हिस्सा होगा वो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 ये बनेगा 4, तो 4 भी जो है बेटा वो है 2 का स्क्वायर। तो अब देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला था ये आपके लिए यहाँ पे x का काम करेगा और ये आपके लिए a का काम करेगा। तो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस, तो x/2 फिर सेम, फिर a स्क्वायर बाई 2 फिर लॉग, लो भाई। तो ये हमारे लिए यहाँ पे x का काम करेगा बेटा, तो x/2 फिर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में a का स्क्वायर बाई 2 फिर लॉग x, x से बेटा कितना x प्लस 1, फिर दोबारा से x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में यही जो चीज है x प्लस 1 बाई 2
ये जो चीज़ है यार, ये इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा वही आना है यार, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये 4/2, ये 2 बन जाएगा, यहाँ रहेगा लॉग, यहाँ रहेगा लॉग x प्लस 1, और वो जो चीज़ है बेटा, ये a लिख दिया मैंने यार, a कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। सो ये बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 प्लस में k। तो आंसर ये होना चाहिए भाई। एक बार आंसर फटाफट से चीटिंग कर लेते हैं, ये है कि नहीं है। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर रखा है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अरे बाप रे इतना बड़ा, ये आप देख सकते हैं, x प्लस 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस में 2 लॉग x प्लस 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस में वहाँ पे मैं k लिखता हूँ, ये बुक में इन्होंने c लिखा हुआ है, ठीक है। सेम बेटा ये क्वेश्चन देखो, इस बार x नेगेटिव में है तो आपको मालूम है पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने 7.4 में कर रखे हैं यार, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा बेटा एक बार। हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखो 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर है, और जो 4x स्क्वायर है वो 2x का स्क्वायर है। एक तरीका तो क्या है कि आप 2x को t लेट कर लो, बट मैं ये देख रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर लीनियर एक्सप्रेशन है, 2x लीनियर है, ठीक है। तो उसको x मान के चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, x/2 a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर था a का स्क्वायर बाय 2, और आगे है साइन इनवर्स x बाय a प्लस में k। बट एक काम रह गया बेटा बाद में, इस 2x के डेरिवेटिव से बाद में बेटा हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, x 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x, ये 2 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस में रहेगा हमारे पास k। सो गाइज ये जो है ये हमारे क्वेश्चन का इधर आंसर बन गया, ठीक है ना। सो ये भी होता है यार, ये भी होता है। तो ऐसे ही देखो, इसके जो बाकी जितने भी पार्ट है, प्लीज बेटा इनको आप खुद से ट्राई करना, इन सबको बेटा आप खुद से ट्राई करना यार। तो बच्चों इसके साथ ही जो है हमारी इनडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है असाइनमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका इस्तेमाल करो भाई, उससे पढ़ाई करो। जो दिक्कतें आ रही हैं बेटा, टेलीग्राम पे बेटा आप लोग मेरे से वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बेटा मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही यार बेटा मैंने सारी अपनी एप्लीकेशन का भी लिंक दे रखा है, ठीक है ना। वहाँ पर बेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सबका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू बेटा आप उसका यूज करो भाई, ठीक है। चीट शीट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इंडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी टफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो बन सकते हैं, ठीक है। उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाते रहूंगा यार। ये पूरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जिसमें एनसीईआरटी पूरी कवर हो रही है बेटा आपकी, ठीक है ना। तो अब जो है, अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो का जो लिंक होगा वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा यार, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट करना है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए अब उसमें मिलते हैं।